चलिए, तो देखिए आज से हम लोग पढ़ेंगे एक नया पाठ, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है? तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि साफ सफाई के बारे में पढ़ना है, यानी हम खुद स्वच्छ हों और हमारा चारों तरफ जो हम रहते हैं और जहां जाने की संभावना है, यानी हमारा और हमारा समाज। ठीक है? तो साफ सफाई के बारे में है, स्वच्छता के बारे में है। तो स्वच्छता जो है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है? एक व्यक्तिगत स्वच्छता और एक सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब हम खुद स्वच्छ है, हमारा शरीर स्वच्छ रहे। ठीक है? तो शरीर स्वच्छ रहने का मतलब कि शरीर में जितने अंग हैं, शरीर में क्या क्या हैं, हाथ, ठीक है, पैर, आंख, कान, नाक, नाखून, बाल, है ना? तो ये सभी चीजें हमें क्या करना है, साफ सुथरा रखनी चाहिए। जैसे नाखून जब बढ़ जाए तो काट लेना चाहिए, बाल बड़े हो जाए काट लेना चाहिए, हाथ पैर शौच के बाद हाथ धोया जाता है कि नहीं? धोया जाता है। खाना खाने से पहले हाथ धोया जाता है, तो खाना खाने से पहले हाथ धोए, शौच के बाद हाथ धोए। ठीक है? शौच में मग या डब्बे का प्रयोग करें। ठीक है? खुले में शौच न करें, अपना शरीर स्वच्छ रखें। तो ये सब चीजें हैं, तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। क्योंकि खुले में अगर शौच करेंगे तो उस पर क्या बैठेंगी? मक्खियां बैठेंगी। वही मक्खियां जब जाएंगी तो खाने पर बैठेंगी तो वो क्या करेंगी? गंदगी पैदा करेंगी। तो जो पानी है हमारा वो दूषित हो जाएगा। अगर खाना जो है वो दूषित हो जाएगा तो हमें ज्यादातर बीमारियां खाने और पीने से होती हैं कि नहीं? पानी अगर दूषित लेंगे तो टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, ये सभी बीमारियां क्या होगी? हो जाएंगी। ठीक है? भोजन का भी वही हाल है, मक्खियां भोजन पर बैठेंगी। भोजन खुला है, अगर मक्खियां बैठी, उसी भोजन को हम खाएं तो मक्खियों के पैर में क्या रहते हैं? गंदगी रहती है। वो गंदगी भोजन में चली जाती है और हम पीते हैं, तो हम वही खाना खाते हैं, वही पानी पीते हैं, तो गंदा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो जो स्वच्छता है वह दो तरह की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है व्यक्तिगत स्वच्छता और एक है सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? अपने शरीर के बारे में है। ठीक है? जैसे शरीर की सफाई, रोज स्नान करना, मुंह धोना, मुंह की सफाई, हाथ की सफाई, दांत की सफाई, सब करते हैं ना? दांत की सफाई के लिए ब्रश करते हैं। कान की सफाई, जब कान में खूट उठ हो जाता है, कान में गंदगी हो जाती है तो उसको भी साफ कराते हैं, या तो अपने करते हैं, या कभी कभी ज्यादा गंदगी हो जाती है तो डॉक्टर से साफ कराते हैं। नाक की सफाई, नाक की भी सफाई करते हैं। नाखून बड़े हो जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? काट देते हैं। अपने कपड़े साफ रखते हैं, कपड़े की भी सफाई करते हैं। स्वच्छ पानी पीते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। छींकते हैं या खांसते हैं तो मुंह पे क्या करते हैं? रुमाल लगा लेते हैं ना? अगर रुमाल नहीं लगाएं तो छींकने या खांसने से जो जीवाणु हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वातावरण में चले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित कर देते हैं। देखते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि जिसको सर्दी पकड़ी है, जो छींकता है, खांसता है, उसके पास जाएंगे तो उसको भी सर्दी पकड़ लेगा। होता है ना? होता है कि नहीं? किसी की आंखें लाल है, अगर वो उसके पास जाता है, उसके आंख में देख लेता है तो उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। ऐसा होता है ना? तो वही है। शौचालय के बाद क्या करते हैं? शौचालय के बाद हाथ धोते हैं कि नहीं? हमें शौच जो है खुले में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग खुले में शौच करते हैं, तो खुले में शौच नहीं करना चाहिए। क्यों?
जब खुले में शौच करेंगे तो वो जो गंदगी है वो हमारे वातावरण में ही तो जाएगी, ठीक है। उस पे मक्खियां बैठेंगी और सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठेंगे, वही कीड़े मकोड़े किसी न किसी माध्यम से हमारे भोजन तक पहुंच जाते हैं। जैसे मक्खियां मान लीजिए बैठी, तो मक्खियां कहाँ से चली आई? भोजन पे चली आई। तो इसीलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें कहाँ करना चाहिए शौच? शौचालय में, ठीक है। शौचालय में क्या रखना चाहिए? मग रखना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, चप्पल पहनकर शौचालय वाला चप्पल क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ये नहीं कि वही चप्पल पहन के शौचालय में गए और वही चप्पल पहनकर पूरा घर में चले गए, तो जो शौचालय की गंदगी है वो पूरे घर में फैलेगी ना, तो उसके लिए अलग चप्पल होना चाहिए। हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर गंदगी जो है हमारे हाथों के माध्यम से पहुंचती है, इसलिए खाना खाने से पहले और शौच के बाद अपने साबुन से धोएं हाथ। खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से धोना हाथ, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई व्यक्तिगत स्वच्छता की बात। अब हम देखेंगे सार्वजनिक स्वच्छता क्या होती है। सार्वजनिक स्वच्छता का मतलब जो सार्वजनिक चीजें हैं, जो सबकी हैं, जो सबकी हैं, किसी एक की नहीं है। जैसे हमारा शरीर हमारा है, हम साफ करेंगे नहीं करेंगे तो केवल मुझे दिक्कत होगी, जो मेरे आसपास रहेंगे उसको दिक्कत होगी। लेकिन सामाजिक स्वच्छता का मतलब ऐसी चीजें कि साफ सफाई जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है। समाज का मतलब समाज में रहने वाले लोग, वो हमारे गांव के हो सकते हैं, दूसरे गांव के हो सकते हैं, राज्य के हो सकते हैं, दूसरे राज्य के हो सकते हैं, पूरे भारत के हो सकते हैं, पूरे विश्व के हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी भी साफ सफाई रखनी जरूरी है। जैसे सड़कों की सफाई, सड़क साफ सुथरा रहना चाहिए। सड़क पे गंदगी होगी तो सड़क से जितने लोग गुजरेंगे वो गंदगी से प्रभावित होंगे। इसलिए ये सड़क जो है सार्वजनिक नहीं ना है, सड़क तो सबकी है, तो सड़क की साफ सफाई रखनी चाहिए। नदियों की साफ सफाई, नदियां भी तो किसी की है नहीं, नदियां सबकी हैं। नदियां साफ सुथरी रहेंगी तो नदियों का पानी जो भी ग्रहण करेगा उससे बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। दूषित जल से अनेकों बीमारियां होती हैं, हम लोग पढ़े हैं ना कि फैक्ट्रियों से निकला गंदा पानी जब नदियों में मिलता है तो नदियां प्रदूषित होती हैं, और नदियों के प्रदूषित होने से वही पानी पशु पीते हैं, वही पानी जमीन के अंदर से हमारे भी पीने के पानी में आता है। तो नदियों को शुद्ध रखना चाहिए, नालों को शुद्ध रखना चाहिए, तालाब और जलाशय, जो तालाब उलाब हैं उनको भी साफ सुथरा, जो सार्वजनिक चीजें हैं उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। अस्पताल देखते हैं तो हमेशा साफ सुथरा रहता है कि नहीं। विद्यालय, अपने विद्यालय की साफ सफाई रखनी चाहिए। पार्क माने जहां हम लोग घूमने जाते हैं ना, पार्क एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग फल ये क्या कहते हैं, बागवानी लगी होती है। ऐसा एरिया रहता है जो शांत रहता है, जहां पर कई लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। वहां पर ट्रैफिक नहीं रहती, वहां पर कोई रोड नहीं जाता, गाड़ी मोटर नहीं जाती हैं, वो पूरा एरिया में गाड़ी मोटर नहीं जाती है, लोग पैदल ही जाते हैं। तो पार्क हो गया। कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ा कचरे के लिए हम लोग देखेंगे कि कूड़ा कचरा के लिए एक नीला डब्बा होता है और एक हरा डब्बा होता है, ठीक है। एक में सूखा कचरा रखते हैं, एक में गीला कचरा रखते हैं। कचरा के बारे में तो हम अलग से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है और सार्वजनिक स्वच्छता क्या होती है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपने शरीर की सफाई करना, शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई करना, ये हमारी हो गई व्यक्तिगत स्वच्छता। और सामाजिक स्वच्छता मतलब समाज में जो समाज की चीजें हैं, जैसे नदी नाले पर्वत पहाड़, ठीक है, पार्क हो गया, अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गया, सड़क हो गई, ये सब चीजें किसकी हैं? समाज की हैं। हमारे जो आंख कान नाक बाल और शरीर की सफाई, रोज स्नान करना, ये सब, दांतों की सफाई, आंखों की सफाई, ये सब किसमें आएगा? व्यक्तिगत स्वच्छता में, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, एक चीज बता दीजिए कि कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता है, कौन सा सामाजिक स्वच्छता। हम नाम ले रहे हैं।
अस्पताल की सफाई यह व्यक्तिगत है या सामाजिक? क्या है? सामाजिक स्वच्छता। आंखों की सफाई, आंखों की सफाई यह व्यक्तिगत है या सामाजिक? व्यक्तिगत। ठीक है। जो हमारे शरीर के कोई अंग आ जाएगा, शरीर के किसी भाग की सफाई आ जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। और समाज की चीजें हो जाएंगी जिसपे हमारा अधिकार नहीं है, सबका, कई लोगों का अधिकार है। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? सामाजिक। चलिए, तो देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि अपने घरों से जो कचरा निकलता है, कभी कचरे को देखते हैं? जैसे आप लोग तो गांव में हैं, तो गांव में भी अब आ गया है। ठीक है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो है हर गांव में एक ऐसा स्थान है, रहता है, जहां जहां जगह जगह पर जहां ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर दो तरह के बड़े बड़े डब्बे लाकर रख दिए जाते हैं। एक डब्बा हरा रंग का होता है और एक नीला रंग का। उस डब्बे में ढकने वाला भी रहता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा रहता है मुझे प्रयोग करो, मुझे प्रयोग करो। कहीं पार्क वार्क में जाते होंगे, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, तो अजीब तरह से आकृति बना के, कभी पेंगुइन बना के, कभी बत्तख बना के, कभी कुत्ता बना के उसमें रखा रहता है कि आदमी ध्यान चला जाए। वहां पर लिखा रहता है प्लीज यूज मी, मतलब मेरा प्रयोग करो, मैं कूड़ादान हूं। क्या हूं? कूड़ादान। मतलब जो भी कचरा है वो कचरा इधर उधर मत फेंकिए। ठीक है। तो अब जागरूकता इतनी ज्यादा हो गई है कि अब कूड़ा कचरा लोग इधर उधर फेंकना लगभग में बंद हो गया है। तो हमारे गांव में या दो तरह के कचरे के डब्बे होते हैं। ठीक है। अब हर जगह देखने को मिलता है। अब तो गाड़ियां आ गई हैं, पूरी गाड़ी आती है। एक गाड़ी में जो ई रिक्शा नहीं होता है, उस गाड़ी में दो डब्बे रहते हैं, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। गांव में एक जगह कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है, गाड़ी चला के वही गाड़ी जाती है, वो सूखा वाला सूखा में, गीला वाला गीला में। तो कचरा जो है दो तरह का होता है, एक होता है गीला कचरा और एक होता है सूखा कचरा। तो गीला कचरा क्या होता है और सूखा कचरा क्या होता है? गीला कचरा का मतलब जो भी चीजें गीला है, गीला मतलब जिसमें पानी यानी का अंश है। ठीक है। गीला क्या क्या होता है? सब्जी का छिलका गीला रहता है कि नहीं? फल का छिलका गीला रहता है कि नहीं? जीव जंतु का, जो हमारे यहाँ जानवर है उसके मल मूत्र हैं, वो सब भी तो गीला है। तो ये सब है गीला। साग सब्जी के छिलके, फलों का कचरा, फलों का जूस निकाले तो उसका जो गुदा बचा वो भी, जीवों के मल मूत्र, और कोई सब्जी सड़ गई है, गल गई है, वो, ये सभी क्या है? गीले कचरे। ठीक है। तो इसका जो गीला कचरा का डब्बा होता है, जो बॉक्स होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो हरा रंग। कैसा रंग होता है? हरा रंग। याद करिएगा, जो हरा रंग रहेगा उसी में आप गीला कचरा डालेंगे। ठीक है। उसमें लिखा भी रहता है गीला कचरा। ठीक है। तो हरा रंग का जो डब्बा रहता है वो रहता है गीला कचरा का। ठीक है। और जो नीला रंग का डब्बा रहता है वो रहता है सूखा कचरा का। सूखा कचरा क्या होता है? पहले गीला कचरा समझ गए क्या होता है? गीला कचरा माने गीला चीज, गीली वस्तुएं। गीली वस्तुएं क्या है? साग सब्जी के छिलके हैं, फलों का कचरा है, जीव का मलमूत्र है, पशु भी गंदगी करते हैं ना, सड़ी गली सब्जियां हैं, सड़ा गला फल है, कोई सब्जी गल गई, कोई फल सड़ गया। ठीक है। तो ये जो गीला कचरा है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? खाद बनाने में। गीले कचरे से क्या करते हैं? खाद बनाते हैं। ठीक है। तो इससे देखिए कितने प्रश्न बन गए। गीला कचरा का जो डब्बा होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा। गीला कचरा से क्या बनाई जाती है? खाद बनाई जाती है। और गीला कचरा में क्या क्या चीजें आती हैं? साग सब्जी के छिलके, फलों का कचरा, जीवों के मलमूत्र, सड़ी गली सब्जियां और फलों के छिलके। गीले कचरे से क्या बनाई जाती है? खाद। सूखा कचरा का जो डब्बा होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला रंग का। ठीक है।
सूखा का मतलब जो चीज सूखी है, जिसमें पानी का अंश नहीं है। क्या क्या है? पॉलीथीन है, प्लास्टिक की बनी वस्तु है, ठीक है, रबर की बनी वस्तु है, खिलौना है, खिलौना का गाड़ी का डब्बा हो गया, कुरकुरे, चिप्स, ये जो खाते हैं हम लोग, बिस्कुट खाते हैं, उसका जो पैकेट होता है वो सब क्या है? पैकेट है, डब्बे हैं, वो सब क्या है? सूखे हैं। और सूखे जो कचरे होते हैं उसका चक्रण करके पुनः क्या करते हैं? वस्तुएं बनाई जाती है। पुनः क्या की जाती है? वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। तो सूखे कचरे से क्या बनती है? वस्तुएं बनती हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग कचरे के बारे में देखे हैं, ठीक है, कि कचरे का जो डब्बा होता है, कचरा दो तरह के होते हैं। कचरे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। जो गीला कचरा का डब्बा होता है वो किस रंग का होता है? हरा रंग का। गीले कचरे के डब्बे का रंग क्या होता है? हरा। जितने भी, चाहे साग सब्जी हो, चाहे फल हो, उनके चाहे छिलके हो, चाहे गुदा हो, चाहे पशु पक्षियों का मल मूत्र हो, पशुओं का, वो सब गीला कचरा होता है, जिसमें पानी की मात्रा रहती है, थोड़ा भी पानी की मात्रा रहती है। वो कचरा कैसा कहलाएगा? गीला। जैसे सब्जियों का छिलका, फलों का रस, फलों का कचरा, जीवों का मल मूत्र, और सड़ी गई सब्जी सड़ जाती है, फल सड़ जाते हैं, तो वो सब किस कचरे में रखेंगे? गीले कचरे में। तो गीला कचरा का क्या बनाया जाता है? खाद। गीले कचरे से क्या बनाई जाती है? खाद। सूखा कचरा क्या होता है? सूखी हुई चीजें। सूखी हुई चीजें माने जो बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, चिप्स, कुरकुरे का जो पैकेट बंद चीजें होती हैं, या पैकेट या डब्बा होता है, पॉलीथीन हो गई, या ऐसी चीज जो रबर की बनी हो। रबर में पानी तो रहता नहीं, तो जो सूखा रहता है, टायर हो गया, टूटा हुआ खिलौना हो गया, ये सारी चीजें क्या है? सूखा कचरा। सूखा कचरा का क्या होता है? पुनः चक्रण करके वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उसका क्या बनाया जाता है? प्लास्टिक की चीजें बनाई जाती है, ठीक है। खिलौना है, खिलौने से को गला करके फिर खिलौना बनाया जाता है। पॉलीथीन को गलाकर फिर से पॉलीथीन बनाई जाती है। तो ये सब क्या है? सूखे कचरे, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए प्रश्न कैसे है, अगर मान लीजिए एक बिस्कुट आपने खाया घर पे, ठीक, बिस्कुट खाया, तो बिस्कुट अंदर का तो खा गए, उसका जो रैपर है, उसका जो पैकेट है, उस पैकेट को किस कचरे में रखेंगे? गीले या सूखे में? सूखा। मान लीजिए घर पे खाना बन रहा है, सब्जी उब्जी छीले, आलू मटर वटर छीले, मटर का छिलका उल्का है, तो वो किस कचरे में रखेंगे? गीला कचरा। जिसमें पानी या नमी है वो किस कचरे में रखेंगे? गीला में। तो सूखे और गीले कचरे में अंतर समझ में आया? गीले कचरे से क्या बनाई जाती है? खाद। सूखे कचरे से क्या बनता है? हाँ, पुनः चक्रण करके, पुनः गला करके वो वस्तुएं फिर से बनाई जाती है, ठीक है। चलो, तो देखिए ये कुछ है, आप बताइएगा कौन सूखा है कौन गीला है। देखिए ये आपके सामने है, देखिए ये सूखा कचरा और गीला कचरा में आप क्या क्या रखेंगे बताइए। रद्दी कागज क्या है? रद्दी कागज सूखा या गीला? सूखा कचरा। पूरा बोलिएगा, सूखा कचरा या गीला कचरा? रद्दी कागज सूखा कचरा, वेरी गुड। सब्जी का छिलका गीला कचरा, वेरी गुड। सड़े फल गीला कचरा, वेरी गुड। पेंसिल का छिलका सूखा कचरा, वेरी गुड। सीसी की बोतल, वेरी गुड। पॉलीथीन सूखा कचरा, ठीक है। तो ये हो गए कचरे की बात, ठीक है। तो अब हम कचरे के प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। चल, तो देखिए जो कचरा है उस कचरे का उपयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे घर से या स्कूल से कचरा निकलता है, घर से भी कचरा निकलता है, विद्यालय से भी कचरा निकलता है। डब्बा है, एक हरा डब्बा और एक नीला डब्बा। तो एक सूखा कचरा का डब्बा, एक गीला कचरा का डब्बा। तो सूखा कचरा का डब्बा तो वो पुनः चक्रण करके फैक्ट्री में बनाया जाएगा,
लेकिन जो खाद बनाने वाला गीला कचरा है उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कैसे हम उसको खाद बनाएंगे, ठीक है। तो ये है खाद बनाना, कंपोस्ट फीड यानी ये खाद बनाना। ये क्या कर रहे हैं, खाद बनाना। किससे, गीला कचरा से। क्या करते हैं, गीला कचरा से। गीला कचरा से हम क्या कर रहे हैं, खाद बना रहे हैं, ठीक है। तो गीला कचरा से खाद इसलिए बनाते हैं क्योंकि गीला कचरा आसानी से सड़ जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो विद्यालय या गांव घर है, ठीक है, मैदान रहेगा, उस मैदान में एक गड्ढा खोद देंगे, चाहे वो विद्यालय का मैदान हो चाहे आपके गांव का मैदान हो, एक गड्ढा खोद देंगे, ठीक। उस गड्ढे पर देखिए हमने ये गड्ढा खोद दिया, ठीक है। ये क्या है, एक हमने गड्ढा खोद दिया, ठीक है। ये गड्ढा खोद दिए, इस गड्ढे में नीचे कंकड़ बिछा दीजिए। क्या बिछा दीजिए, कंकड़ उंकड़ बिछा दीजिए कि आसानी से मतलब जो खाद बने तो उसको हम निकाल लें। कंकड़ बिछा दिए कि वो नीचे न जाने पाए, उसकी जो खाद बने वो नीचे रिस्क न जाने पाए। तो हमने नीचे कंकड़ बिछा दिया, ठीक है। और कंकड़ बिछाने के बाद क्या करेंगे, इसमें कचरा डाल देंगे। ये क्या है, कंकड़, क्या है, इसमें हम कचरा डाल देंगे। कौन सा कचरा, गीला। गीला कचरा हमने डाल दिया। डालने के बाद इसको ऊपर से ढक देंगे, ठीक है। ऊपर से क्या करेंगे, ढक देंगे। नमी रहे, नमी बनाने के लिए पानी डालेंगे सप्ताह में एक बार। सप्ताह में एक बार भी डाल सकते हैं या 2 बार। ये नहीं कि पूरा पनिया डालत रहिए हमेशा। एक आध सप्ताह में एक आध बार पानी डाल दीजिए, बढ़िया से सड़ जाए, ठीक है। तो सप्ताह में एक आध बार पानी डाल दीजिए। तो 3 से लेके 4 माह में ये आपका खाद क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। खाद क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो यही है कंपोस्ट फीड। कंपोस्ट फीड, फीड मतलब समझ रहे हैं, खाद बनाना, गीला कचरा से खाद बनाना। कंपोस्ट फीड विधि से हम लोग क्या करते हैं, खाद बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, गड्ढा खन के उसमें गीला कचरा, नीचे कंकड़ बिछा के गीला कचरा क्या करेंगे, डाल देंगे। एक आध सप्ताह में एक आध बार पानी डाल दीजिए जिससे नमी बना रहे। तो नमी बना रहे तो वो 3-4 महीने में सड़ के खाद बन जाएगा। निकाल के उसको खेतों में डाल दीजिए, बगीचों में डाल दीजिए, जहां डालना है वहां डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध खाद है, मतलब जैविक खाद। इसमें कोई प्रकार का केमिकली रसायन नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गई कंपोस्ट फीड की बात, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़े हैं ना। ये जहां रोग पढ़ रहे थे वहां हम लोग जल से होने वाले रोग। तो मलेरिया एक बार फिर है जानने के लिए कि मलेरिया किसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इसमें ठंडी के साथ क्या आता है, तेज बुखार, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो क्या होता है, मलेरिया रोग, ठीक है। और ठंडी के साथ इसमें तेज कपकपी देकर बुखार आता है। ये हम लोग जल से होने वाले रोग, प्रदूषण से, जल प्रदूषण वाला जब पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें चिकनगुनिया के बारे में, डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में अलग अलग पूरा मच्छर पर ही डिटेल पढ़े थे। कैसे वो खून चूसता है, कौन मच्छर कब काटता है ना। तो यही है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उसके लक्षण क्या है, ठंडी के साथ तेज बुखार, कपकपी देकर बुखार। डेंगू और चिकनगुनिया में क्या है, चिकनगुनिया में देखिए जोड़ों में दर्द होता है। ये जो जहां जहां जोड़ है वो पूरा एकदम दर्द करेगा, ठीक है। जोड़ों में दर्द, और ये मादा एडीज मच्छर के काटने से। कौन सा, एडीज, या इसे एडीज इजिप्टी भी कह सकते हैं। कहीं एडीज इजिप्टी भी लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि वहीं एडीज मच्छर के बारे में ही है।
तो ये दोनों एडीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इसमें तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। किसमें? डेंगू और चिकनगुनिया में। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द, विशेष रूप से याद रखिएगा। जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये जो जापानी मस्तिष्क ज्वर है वो किससे द्वारा होता है? विषाणुओं द्वारा। किससे होता है? विषाणुओं द्वारा। और एक है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यह जीवाणु, विषाणु या कवक द्वारा फैलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी और मुंह से झाग होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो जापानी मस्तिष्क ज्वर है वो किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। जोड़ों में दर्द किस में होता है? चिकनगुनिया में। चिकनगुनिया या डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर के। मलेरिया कैसे होता है? मादा एनाफिलिस के काटने से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है ठंडी देकर, कपकपी देकर बुखार आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा रोग है? मलेरिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि अपने परिवेश को, परिवेश का मतलब अपने आसपास का जो वातावरण है उसको हम लोग स्वच्छ बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। जो हमारा वातावरण है उसको हम कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे वो सारी चीजें जान रहे हैं। किसी भी तरीके से वातावरण प्रदूषित न हो, चाहे जल प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण, चाहे मृदा प्रदूषण, ठीक है, या रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण हैं। कई तरह के प्रदूषण हैं। तो किसी भी तरह से प्रदूषण वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे जो गाड़ियां चलती हैं उसमें क्या किसका इस्तेमाल होता है? डीजल और पेट्रोल का, ठीक है। जब डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां चलती हैं तो हम लोग देखते होंगे कि बहुत ज्यादा CO2 निकलता है, क्योंकि ये दोनों कार्बनिक पदार्थ हैं। इससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा। जब देखते होंगे गाड़ियां चलती हैं तो काला काला धुआं नहीं निकलता है। तो उसकी जगह पर हम लोग CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर माने सूर्य से, सूर्य की धूप से, ठीक है। ये CNG और बैटरी की, इसीलिए देखिए अब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां डीजल और वाहन के साथ साथ बैटरी वाली गाड़ियां बना रही हैं कि नहीं। बड़ी बड़ी बसें बैटरी की चलने लगती हैं, ट्रेन चल रही हैं, कार चल रही है ना। तो वही है कि CNG इसकी तुलना में कम प्रदूषित करता है। तो हम लोग वाहन में अपने CNG या बैटरी वाली गाड़ियां से हम जो है ये प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ठीक है। चूल्हा, आज भी लोग लकड़ी पर खाना बनाते हैं, देखते हैं ना, बहुत जगह लकड़ी पर खाना बनता है। लेकिन जब लकड़ी पर खाना बनते हैं तो ये लकड़ी से फिर क्या निकलता है? वही CO2। इसकी जगह हम गैस चूल्हा का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? गैस चूल्हा। जो गैस है वो गैस धुआं नहीं निकलता है। गैस से धुआं निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये भी जो चूल्हा है वो भी हमारा धुआं वाला नहीं रहना चाहिए। मतलब लकड़ी वाला चूल्हे के प्रयोग से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। इसीलिए देखिए हमारी सरकार भी सब्सिडी देती है, फ्री में गैस देती है कि जिनके जो गरीब हैं, जिनके पास गैस खरीदने को पैसे नहीं है, उनको क्या करते हैं ये लोग फ्री में गैस देते हैं ना। तो ये चूल्हा जो है, चूल्हा धुआं रहित होना चाहिए, यानी बिना धुआं वाला चूल्हा इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब गैस, ठीक है। खेती में जो कीटनाशक रसायन डाल रहे हैं अपने, देखते हैं फसलों को बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए दुकान से जाकर कीटनाशक रसायन पानी में मिला के खरीदते हैं, छिड़कते हैं, देखते हैं ना।
तो उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जितना कम से कम करेंगे तो वो वातावरण को शुद्ध करेगा। कैसे? क्योंकि वही कीटनाशक चीजें हमारे खाने में चली जाती हैं, सब्जियों में चली जाती हैं, उसी सब्जी को हम खाते हैं तो हमारे शरीर में भी आ जाता है, फिर हम बीमार पड़ते हैं। देखते नहीं है, पहले के लोग बहुत दिन तक जीवित रहते थे, निरोग रहते थे, उनको रोग नहीं होता था। आज हम लोग अपने जान बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं लेकिन फिर भी बीमार पड़ जा रहे हैं। पहले किसी को गांव घर में शुगर होता था? नहीं होता था। बीपी के मरीज नहीं रहते थे। आज तो घर घर शुगर, घर घर बीपी के मरीज हैं कि नहीं? तो ये सब किसी न किसी रूप में ये रासायनिक खादों का प्रयोग है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग है। मेडिकल कचरा, ये जो हॉस्पिटल से निकलती है, इंजेक्शन, सिरिंज, शीशी, बॉटल, प्लास्टिक का, पानी का बॉटल, डब्बा, हॉस्पिटल की जितनी चीजें हैं, हॉस्पिटल के देखते हैं ना, सब हॉस्पिटल में जाएंगे तो मार कचरा रहता है। उस हॉस्पिटल के कचरे को हम लोग कहते हैं मेडिकल कचरा। क्या कहते हैं? मेडिकल कचरा। उस मेडिकल कचरा को सूखा और गीला वाले में नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होती है? दवाइयां होती हैं। क्या होती हैं? दवाइयां। दवा रहता है, तो दवा का अंश अगर मान लीजिए हम पानी में डाल दिए, नाला में डाल दिए, तो जमीन में डाल दिए, तो वो जमीन में उस दवा का अंश चला जाएगा। पानी में डाल देंगे, पानी में चला जाएगा। तो किसी न किसी रूप में वो मानव के लिए क्या होगा? खतरा बनेगा। तो जितनी भी मेडिकल कचरे हैं, यानी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो बच जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिनको हम इकट्ठा करते हैं, उसको जला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जला दिए, पूरा खमा समाप्त हो गया। ठीक, उसमें कोई लालच नहीं। कुछ लोग लालच के चक्कर में जलाते नहीं हैं, तो वहीं बहकर कहीं जाता है। टीवी उवी में आप लोग पिक्चर में देखते होंगे, नदियों में बहते हुए फैक्ट्री से निकलता है, तो नदियों से एक रासायनिक पदार्थ घुल करके वो उस गांव के सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं, नई नई बीमारियां होने लगती हैं। टीवी पिक्चर में देखे होंगे, होता है ना? तो हीरो आता है, बचाता है, उस फैक्ट्री को बंद करवाता है, ऐसा होता है ना? तो वही चीज है कि मेडिकल कचरा हमें ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। जो गांव घर की खाली जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पे क्या लगाना चाहिए? पेड़। ठीक है? कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सूखा कचरा सूखे कचरे में, गीला कचरा गीले कचरे। चाहे घर हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे रोड हो, कहीं भी। दुकान पर भी कोई चीज खाते हैं तो ये नहीं कि खाएं तो रोडवा पर फेंक दिए। जो उसका कचरा का डब्बा है, उस कचरे के डब्बे में रखिए। ठीक है? जन जागरण अभियान, बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है। ठीक है? स्वच्छता से क्या क्या फायदे हैं। अगर हम स्वच्छ नहीं रखेंगे अपने, लोगों को लगता है कि अरे हम तो साफ हो गए तो क्या हुआ। आप साफ रह के क्या करेंगे? अगर आपके अगल बगल गंदगी है तो वो बीमारी आप पर भी तो अटैक करेगी। ऐसा नहीं ना कि हम अपना घर साफ कर लिए तो बच गए। अगर आपके गांव में गंदगी है तो उसका प्रभाव आपके घर पर भी तो पड़ेगा, अकेले व्यक्ति पर भी तो पड़ेगा। ठीक है? तो ये जन जागरण अभियान, जगह जगह कैंप लगा के, चाहे वो लोगों को इकट्ठा करके, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे पोस्टर के माध्यम से, चाहे किताबों से के माध्यम से, चाहे सभा करके लोगों को जागरूक करना चाहिए स्वच्छता से लाभ के बारे में। स्वच्छता नहीं रखेंगे तो क्या क्या हानियां होंगी, क्या क्या बीमारियां होंगी, वो सब बताएंगे तो लोगों का दिमाग क्या होगा? खुलेगा। लोग जागरूक होंगे कि गंदगी से इतनी बीमारियां हो जाएंगी। जब उनको बताएंगे कि आपके घर के बच्चे जो बीमार पड़ते हैं, अगर आप अपने आसपास को साफ सफा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है? जल प्रदूषण से बचाव, तो पानी में किसी भी तरीके से प्रदूषण नहीं करना। ये तो पूरा टॉपिक है जल प्रदूषण का, कि फैक्ट्रियों से निकला गंदा पदार्थ नहीं नाली नदियों में बहाना चाहिए, नालों में बहाना चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, ये सब चीजें देखे हैं ना? तो वो पूरा जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए। अब प्रयास करिए कि पॉलीथीन का प्रयोग से बचना चाहिए। जब साग सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम लोग पॉलीथीन ही मांगते हैं, भैया तेजी मुंह में भर दे, कहते हैं ना?
वैसा नहीं करा, घर से या अपना झोला, कपड़े का झोला लेते जाइए, उस कपड़े के झोले में साग सब्जी जो भी सामान खरीदते हैं उसको ले लीजिए। क्योंकि पॉलीथीन की खासियत जानते हैं ना, पॉलीथीन करोड़ों वर्षों तक चल रहेगा लेकिन वो गलेगा नहीं कभी। पॉलीथीन के बारे में हमें लगता है हम बताए थे कहीं प्रदूषण वाले में कि पॉलीथीन अगर जमीन में दब गया तो देखते होंगे, अगर खुदाई करते होंगे, अगर मट्टी उट्टी खुदाई जाती है तो उसमें पॉलीथीन मिलेगा, सब कुछ गल जाएगा लेकिन पॉलीथीन कभी गलता नहीं है, पॉलीथीन सड़ता नहीं है। तो इसलिए पॉलीथीन के प्रयोग से बचना चाहिए। प्रयास करिए, या तो कागज का ठोंगा में ले लीजिए, कागज में ले लीजिए, कागज का जो डब्बा आता है वो क्या कहते हैं उसको, ठोंगा, उसको क्या कहते हैं, कागज का जो बना रहता है उसके क्या कहते हैं, ठोंगा ना, कागज का डब्बा, उसमें ले लीजिए। अगर सब्जी लाना है तो सब्जी का सबसे बढ़िया है कि एक को भैया पतला सा झोला बना लीजिए, झोला बना के जाइए। बहुत लोग करते हैं, देखे होंगे बहुत से लोग सब्जी खरीदने जाते समय, सामान जब खरीदने जाएंगे बाजार में तो झोला लेके जाएंगे, ठीक है, झोला में जाएंगे सामान भर के लेते आएंगे, प्लास्टिक का सहारा नहीं लेते, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम देखेंगे स्वच्छता और सफाई का महत्व। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि स्वच्छता और सफाई का क्या महत्व। अगर हम लोग सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होंगे, मच्छर होंगे, ठीक है, मक्खियां आएंगी, खटमल हो जाएंगे, गंदगी होता है तो खटमल भी हो जाते हैं ना, जू हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, चूहे, जीवाणु, विषाणु, ये सब अपने आप गंदगी से आ जाते हैं। मच्छर, पानी जहां इकट्ठा रहेगा वहां मच्छर अपने आप आ जाएंगे, जहां गंदगी आई नहीं मक्खियां अपने आप चली आती हैं, देखते हैं ना। खटमल भी गंदगी में से आ जाते हैं, जू भी, सर मत धुलिए, ठीक है, बालों की साफ सफाई मत करिए, जू भी पड़ जाएंगे, चूहे भी चले आते हैं गंदगी से, जीवाणु और विषाणु ये तो दिखाई ही नहीं देते, तो हमारे चारों तरफ रहते हैं। तो अगर ये सब आ जाते हैं तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, जितनी सब बीमारियां हैं वो अभी एक पूरा क्लास हम बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे कि कौन सी बीमारी होती है, कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, कौन सा किससे कौन सा रोग होता है, वो सब पूरा एक मानव रोग का पढ़ाएंगे हम। तो ये इन्हीं सबसे अनेकों बीमारियां होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं सब इन्हीं सब की वजह से कहीं ना कहीं होती हैं, ठीक है। तो जब सफाई रखेंगे तो इन सबसे हमें क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए सफाई का महत्व क्या है, बहुत ज्यादा है। बिना सफाई के हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, बीमारियां हमें जकड़ लेंगी, और जब बीमारियां होंगी तो हमारा पैसा भी खर्च होगा, शरीर भी दुर्गति होगी, ठीक है। अगर लापरवाही बरतेंगे तो सीधे कहां चले जाएंगे, टाए टाए फिश, ठीक है। इसलिए बीमारियों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बाद हम लोग स्पेशली शौचालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, शौचालय। शौचालय में क्या क्या होता है, कैसे कैसे साफ सफाई रखेंगे, ठीक है, बीमारियां कौन सी होती हैं, शौचालय के लिए सरकार की कौन सी योजना है, घर घर शौचालय बनवाने के लिए कौन सी योजना है, कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।